तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 27 फरवरी को होने वाला आपका विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे 27 फरवरी को होने वाला कक्षा 10 का आपका विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा यहाँ पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पेपर जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 27 फरवरी को होने वाला है। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा, ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के दोस्त भी इस वीडियो से लाभ ले सके और परीक्षा में टॉपर बन सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आखिरकार आपका पूरा का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों Na इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ईस्ट में होता है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों शुक्रवाहिका इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों डायऑप्टर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वे है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों उसको दृष्टिपटल कहते हैं और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों पक्षमापी द्वारा किया जा सकता है, सी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पूछा है, जीवाश्म ईंधन है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कोयला एवं पेट्रोलियम जो है ना जीवाश्म ईंधन होंगे, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने यहाँ तक के बता दिए। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा पेपर दे रखा है, तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आपके पेपर की शुरुआत होती है, तो आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देख कर जाना। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, न्यूलैंड्स ने अष्टक का सिद्धांत दिया था, कौन सा दिया था, अष्टक का। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं, कितने होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 2। और अब अगला क्वेश्चन, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते, यहाँ पर आपको भोजन लिख कर आना होगा, वायवीय शोषण की उपस्थिति में होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और क्रियाएं मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अनैच्छिक यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। और नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखो निषेचन कहते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो एम्पियर होगा। में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों देखो जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी में साधारण नमक का सूत्र NaCl, आयोडीन अधातु तत्व प्यारे विद्यार्थियों देखो चमकीला होता है। मिश्र धातु की जोड़ी के नाम प्यारे विद्यार्थियों देखो कांसा से मिल जाएगा। पलकों का झपकना प्यारे विद्यार्थियों देखो प्रतिवर्ती क्रिया से। हाइड्रा में प्रजनन प्यारे विद्यार्थियों देखो मुकुलन से। और आनुवांशिक पदार्थ की जोड़ी के नाम प्यारे विद्यार्थियों DNA से। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक प्यारे विद्यार्थियों देखो ओस्टेड होगा। और चुंबकीय पदार्थ की जोड़ के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो लोहा से हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर इस प्रकार से पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, अम्लीय विलयन के pH का मान लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 7 से कम होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मिश्र धातु कहते हैं। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों सिनेप्स कहते हैं।
रजोधर्म की अवधि कितने दिन की होती है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 7 दिन की होती है। आनुवंशिकी के जनक का नाम लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आनुवंशिकी के जनक का नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। और अब अगला क्वेश्चन, लेंस सूत्र लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे आपको लेंस सूत्र लिखना होगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और अब अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों विद्युत धारा का प्रवाहित होने वाले मार्ग को हम विद्युत परिपथ कहते हैं। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में जो आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो प्यारे विद्यार्थियों अब मैं आगे की सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में इन क्वेश्चन के उत्तरों को अच्छे से लिख कर आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। 5वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख ले। 6 के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख देना, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद में अब आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों एक बार तो आप लोग अच्छे प्रकार से पेपर देख लें। इस प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये पूछा, 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा गया है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 8 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दे रखा है। 9 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है। 10 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। 11 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा। प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। 12 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा उसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 जो कि पूछा गया आपके पेपर में, प्रश्न नंबर 13 ये पूछा है, 14 ये पूछा, 15, 16, 17, 18 इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। 14वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख ले। इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे जैसे कि 15वां, उसके उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दें। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने प्रश्न नंबर 16 तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। 16 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे जैसे कि 17वां क्वेश्चन का यहाँ से देख लीजिएगा। 17 के बाद में देखो अब आगे जो क्वेश्चन पूछे जैसे कि प्रश्न नंबर 18 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये पूछा गया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया है। 19 के अतवाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 20 को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख देना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, अब उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जैसे कि 19वां क्वेश्चन पूछा, 20वां पूछा है, 20वें के बाद में देखो 21वें के बाद में देखो 22वां, 23वां, इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।